हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब फ्राइडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, मार्केट उसके ऊपर बात कर लेंगे। आज कैसी चीजें रहीं, आज मार्केट ने कैसा बिहेव किया है, क्या हमने कल कुछ ऐसा डिस्कशन किया था, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। और आज जो इम्पोर्टेंट न्यूज थी या कल जो न्यूज वगैरह आई थी, आज क्या इम्पैक्ट पड़ा उसका, वो सारी चीजें हम डिस्कशन करेंगे। मेनली यूएस फेड की जो मीटिंग हुई और रेट कट्स भी हुए 0.5 बेसिस पॉइंट्स पे, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा और हमारे इंडियन मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ा भी कि नहीं पड़ा, और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं, कल न्यूज़ आई रात में कि रेट कट्स हुए हैं और ग्लोबली अगर आप देखोगे यूएस मार्केट थोड़े बहुत शूट अप हुए, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन शूट अप हुए, है ना। और जो हमारा मार्केट था, मैंने आपको कल बताया था ये चीज़ कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ग्लोबली हमारा मार्केट गैप अप खुलेगा, और गैप अप खुलता हुआ दिखाई पड़ा। गैप अप खुला, मैंने आपको कुछ लेवल्स बताए थे कि आप इसके ऊपर एक अनवाइंडिंग देख सकते हो। मार्केट में गैप अप खुलते ही बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंजेस नहीं हुई, आप अगर सीधे भी जाते तो आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता। अच्छा खासा मार्केट ने शॉर्ट्स काटे हैं और लगभग लगभग 130 पॉइंट अपसाइड में मूव किया है, तो आपको एंट्री मिल जाती। बट एक केस ये था कि 10 बजे तक ये ट्रेंड चला, ऑलमोस्ट 9:40 तक। बाकी फिर मार्केट ने अपना लो ब्रेक किया। सबसे पहले तो लो की लिक्विडिटी हिट की, यहाँ कहीं पे आप देख सकते हो इस जोन के आसपास, एंड देन लो ब्रेक किया एंड अपना 400 या 390 के आसपास सरवाइव कर गया, है ना। बहुत ज़्यादा मैं नेगेटिव नहीं कहूँगा, कल का ही सिनेरियो आज भी हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे, कल भी मार्केट ने फर्स्ट मूव अपसाइड में दिया एंड देन पूरा तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि मार्केट शॉर्ट्स में पैसे लगवा रहा है, पुट राइटर्स को लगवा रहा है बढ़िया से, एंड देन जब पुट राइटर्स बढ़िया से पैसे लगा रहे हैं या ऑप्शन बायर्स डाउन साइड से बॉटम से बाइंग कर रहे हैं, देन एक झटके में सब कुछ खत्म। ऑल ओवर यही सिनेरियो चल रहा है। फिलहाल कल के दिन क्या हो सकता है, लेवल सिंपल है। मार्केट 25,500 के ऊपर आज गया था, 600 तक गया एंड क्लोजिंग 445 के आसपास की है। और क्लोजिंग अगर 25,500 के आसपास करता तो सही रहता, बट एज सच कुछ खास ऐसा देखने को मिला नहीं। फिलहाल अगर आपको डाउन साइड में कुछ खास मूव मिल गया हो या मॉर्निंग में ये वाला मूव पकड़ लिया हो तब तो ठीक है। बाकी पूरे दिन आज फिर ऑलमोस्ट 12 बजे के बाद कुछ खास चीजें बनी नहीं, है ना। वॉलेटिलिटी थोड़ी बहुत थी, बाकी और तो कुछ खास चीजें बनी नहीं। और पहली बात, निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो बहुत ज्यादा चीजें ऑप्शन बायर्स के लिए सही नहीं होती। अगर वो फंस जाता है इसमें तो डीके के अलावा कुछ खास मिलता नहीं, है ना। पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि मार्केट आपका 25,500 के आसपास, 600 के आसपास तक गया, 608 तक। मार्केट को एक तरीके से देखा जाए तो जबरदस्ती पुल किया जा रहा है, क्योंकि कोई खास न्यूज या ऐसा सच कुछ मार्केट अपना बॉटम पे है नहीं। तो करेक्शन तो मांग रहा है मार्केट, बट एज सच कुछ खास नेगेटिव हो नहीं रहा है। और मार्केट में जब सब समझेंगे कि एकदम बुलिश फेज में चल रहा है, तभी वो एक करेक्शन दिखा सकता है मेरे हिसाब से, है ना। उसके लिए तैयार रहना है। फिलहाल लेवल्स की हम बात कर लेते हैं। लेवल्स अपना जो इंपॉर्टेंट है, 400 या 390 का जोन मार्क कर लो। इसके नीचे निकलता है इजी मूव रहेगा 330 से होते हुए 290 तक। इसके नीचे 237, 200, और वही कल वाली कहानी अपनी। अपसाइड की बात करें तो अपसाइड थोड़ा सा क्रूशियल रहने वाला है। थोड़ा सा एक चीज ये जान लो कि अपसाइड में अगर 460 ब्रेक होता है तो इजी जो मूव रहेगा वो 480 का रहेगा या 25,500 का रहेगा। बट 25,500 ब्रेक होने से ये मत समझ लेना कि अपसाइड में एक और मूव देखने को मिलेगा। जब तक 25,500 या 480 से 25,530 तक, ये जो पूरा जोन है, इस जोन की मैं बात कर रहा हूं, अगर मार्केट इसमें फंसा रहता है तब तो आपको घुसना ही नहीं है इसमें, है ना। क्योंकि फिर मे बी अगेन यहां से शॉर्ट हो सकता है। अगर 530 के ऊपर टिक जाता है वॉल्यूम के साथ, तब आप एक 600 तक का अगेन एक जोन लेवल मार्क कर सकते हो, मार्केट जा सकता है। एंड ऑन फिर 650, 660, 700 से होते हुए 750 की तैयारी करेगा। ऑल राइट। लेकिन जब तक
460 ब्रेक होगा, 485 से लेकर के 530 के बीच में अगर है तब तक आप बीच में मत घुसना। 530 अगर ब्रेक होता है तो इजी मूव आपका 600 तक रहेगा, अगर वॉल्यूम है तो कॉल साइड में। ऑलराइट, अगर नहीं जाता है तो शांति से बैठे रहो, वेट करो। डाउन साइड का कुछ सिनेरियो बनाएगा अगर टॉप से, मतलब इस जोन से अगर डाउन साइड का सिनेरियो बनाता है तब आप वहां प्ले कर सकते हो। ऑलराइट, क्योंकि ये थोड़ा सा सिचुएशन थोड़ा सा एक आप कह सकते हो कि समझना थोड़ा सा क्रूशियल है। अगर हम बात करें ऑप्शन चेन की, तो ऑप्शन चेन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं 25,500 के आसपास पुट राइटर्स भरे पड़े हैं। अभी भी पुट राइटर्स 25,500 के आसपास हैं और उन्होंने एग्जिट नहीं किया है। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है पुट राइटर्स के पास 25,500 पे, यहाँ कहीं पे। अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तो इनके लिए पैनिक होगा, और बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होगा क्योंकि कल के दिन नया टर्म है। नया टर्म का मतलब वीकली ऑप्शंस की नया दिन है, फ्राइडे का दिन है, तो बहुत ज्यादा डीके तो देखने को मिलेगा नहीं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा नीचे जाने लगेगा तब इनको पैनिक होगा और ये एग्जिट करना शुरू करेंगे। 25,300 के आसपास थोड़े बहुत हैं, 25,400 के आसपास थोड़े बहुत हैं, बाकी और कहीं कुछ खास है नहीं। 25,400 के आसपास थोड़े बहुत कॉल राइटर्स हैं, 25,500 के आसपास कॉल राइटर्स हैं अच्छे खासे। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि 25,500 के आसपास कॉल राइटर्स भरे पड़े हैं इस जोन के आसपास। तो ये जो जोन है, ये पूरा जोन, ये आपको निकालना पड़ेगा, एंड देन तब आप अपसाइड में एक मूव प्ले कर सकते हो। और थोड़ा बहुत अगर आप ट्रेड करते होगे तो कहीं ना कहीं आपको वॉल्यूम के बारे में जानकारी होगी और आप उस बेसिस पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हो ब्रेकआउट का, क्योंकि आप रेजिस्टेंस के करीब हो, आप सपोर्ट के आसपास अगर यहां तक आ जाते हो तब तो ठीक है, आप यहां से एक ले सकते हो ट्रेड। बट अगर आप रेजिस्टेंस के करीब हो तो कहीं ना कहीं आपको ब्रेकआउट की ही तैयारी करनी पड़ेगी, और कोई चारा आपके पास है नहीं। या आप वेट कर लो 500 को ब्रेक कर दे, 575 तक जाए, अगेन करेक्शन ले, तब आप लो। तो अगर वेट कर सकते हो तो करो। देन बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी एक अच्छी चीज मैं ये कहूंगा कि जाते जाते 53,000 के ऊपर क्लोज हुआ है, तो इसकी मैं तारीफ करूंगा कि 53,000 के ऊपर क्लोज हुआ है, तो अच्छी चीज है। एंड अगर हम बात करें बैंक निफ्टी भी, तो बैंक निफ्टी ने भी बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं किया है। अगर जितना हाइप बन रहा था कि रेट कट्स होगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसी चीजें जब हाइप बन जाती है तो ऐसी चीजें होती नहीं है, वो आपको चार्ट पे दिखाई पड़ रहा है ना। तो बहुत ज्यादा यूएस मार्केट में भी मोमेंटम नहीं हुआ, और बहुत ज्यादा इंडियन मार्केट पे भी क्या ही खास मोमेंटम होगा। अगर आरबीआई रेट कट करता है तब कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, बट आरबीआई ने अभी ऐसा कुछ खास किया नहीं है। वो भी पिछले 4-5-6 मीटिंग से कुछ भी खास चेंजेस नहीं कर रहा है, अनचेंज रख रहा है अपने रेट। ऑलराइट, तो लेवल्स की अगर हम बात करें तो लेवल्स अपना 5300 के आसपास, 5300 से अपना 53,190 तक जाएगा, 53,230 या फिर 53,300 तक जाएगा, जो कि अपना हाई है। 53,300 से आई थिंक ऑल टाइम हाई यही है 53,300 का। एक बार हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं, जिससे हमको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऑल राइट, बैक करते हैं थोड़ा सा। 53,300, 53, यप यहाँ कहीं पे है। 53,360 के आसपास, 53,360 के आसपास एक जोन है आपका, जो कि ऑल टाइम हाई के आसपास लगा हुआ है। तो 360 ही फिर नेक्स्ट आपका मूव रहेगा। 53,360 के आसपास मैं मार्क नहीं करूंगा, 53,360 आई थिंक टच कर चुका है 53,350 के आसपास, तो इसने थोड़ी बहुत लिक्विडिटी ली है, बाकी ऑल टाइम हाई नहीं टच किया। 53,358 या 60 के आसपास है। तो मैं ये कहूंगा सिर्फ आप 53,300 का ब्रेक होने का वेट करो वॉल्यूम के साथ, और वॉल्यूम ब्रेक होता है तो इजी मूव 53,500 का रहेगा, 53,600, 650 का, एंड 53,800 तक मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन आपको ब्रेक क्या करना है, 5300, फिर 190, 53,300 एंड ऑन फिर जितने आपके लेवल्स आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे हैं, जा सकता है मार्केट ऑल ओवर, क्योंकि रेजिस्टेंस ऊपर कुछ खास है नहीं, ऑल टाइम हाई के ऊपर है, तो रेजिस्टेंस मार्केट खुद बनाएगा। तो वो देखने वाली चीज रहेगी जब मार्केट ब्रेक करेगा तब, कि क्या आने वाला रेजिस्टेंस हो सकता है 53,358 के ऊपर। ऑल राइट, लेवल्स की अगर हम बात करें तो लेवल 53,000 के आसपास अच्छी खासी पुट राइटिंग है, जो कि होनी भी चाहिए। 52,500 के आसपास है,
कॉल राइटर्स भी 53,000 के आसपास थोड़े बहुत हैं। कॉल राइटर्स थोड़े से वीक हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। 53,200 के आसपास है, 53,300 के आसपास है, 53,500 के आसपास है अगेन, है ना। तो कॉल राइटिंग देखो थोड़ी सी वीक है, बहुत ज्यादा नहीं मैं कहूंगा, बट 53,100 ब्रेक हो, 190 ब्रेक हो, 53,300 ब्रेक हो, तब कहीं ना कहीं आप साइड में अच्छा मूव जा सकते हो। और जितने भी लेवल्स हैं ब्रेक एक के बाद एक के बाद एक के बाद आपको मिल सकते हैं। इसी जोन में आप एक अच्छा खासा मोमेंटम गेन कर सकते हो। अगर मैं मार्क करके बताऊं तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट है, बहुत ज्यादा नहीं है, बट 200 पॉइंट भी बैंक निफ्टी के लिए बहुत होते हैं और एक झटके में भी ये ब्रेक कर सकता है। तो न्यूज वगैरह यही फेड की ही हाइप बनी हुई थी। फिलहाल ऐसा आज कुछ तो खास था नहीं, और मार्केट में भी आपको आज भी आईटी सेलिंग में थोड़ा सा टीसीएस वगैरह वीक देखने को मिला, 1-1.5% डाउनसाइड गिरता हुआ नजर आया। बट मार्केट में एक तरफ पैसा लग रहा है, अगेन एक झटके से पूरा खत्म। तो जो एक आप कहोगे कि ट्रेंड पॉजिटिव है, तो ऑल ओवर आपको ट्रेंड पॉजिटिव दिखेगा। मार्केट आपको ऊपर ही क्लोज करता दिखाई पड़ रहा है, बट मार्केट ऊपर जा रहा है, अगेन सेलर्स उसको खींच के नीचे ले आ रहे हैं। मार्केट ऊपर जा रहा है, सेलर्स नीचे खींच के ले आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक डाउन साइड की वीक ऐसा 1 डे टाइम फ्रेम पे बनता हुआ नजर आ रहा होगा, तो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। और कुछ इंपॉर्टेंट जोन है, मार्केट उसके नीचे निकलता है तो हम नेगेटिव समझते हैं, उसके ऊपर निकलता है तो हम पॉजिटिव समझते हैं। जब तक 25,000 या 25,500 के, अभी तो 25,500 के नीचे है, लेकिन आने वाले समय में 25,500 के ऊपर अगर निकलता है तो हम 25,500 एक बेस्ट सपोर्ट मानेंगे, और अगर नीचे निकलता है तो 25,000 एक बेस्ट सपोर्ट मानेंगे, है ना। इसके नीचे निकलेगा तब हम कहीं ना कहीं नेगेटिव मानेंगे, लेकिन फिलहाल उससे पहले कुछ खास नहीं। तो आज का डिस्कशन यही है। लेवल्स वगैरह मैंने सारी चीजें दे दी हैं, कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।